जय गुरुदेव। एक राज्य में एक महात्मा जी रहते थे। वे महात्मा जी बड़े ही अनुभवी और आदर्श पुरुष थे। राज्य भी बड़ा ही सुखी और संपन्न था। एक दिन महात्मा जी भिक्षा के लिए राजा के दरबार में पहुंच गए। राजा बड़ा अहंकारी था और वो सत्य असत्य व्यवहार का विचार बिल्कुल भूल चुका था। राजा ने महात्मा जी को भिक्षा नहीं दी और अपनी शुद्र बुद्धि से आज्ञा दी कि इस मोटे साधु को पकड़ लो और इसके मुंह में घोड़े की लीद भर दो। नौकर तो आज्ञाकारी होते ही हैं, उन्हें कुकर्म और सुकर्म से क्या लेना देना। नौकरों ने महात्मा जी को पकड़ लिया और उनके मुंह में जबरदस्ती लीद भर दी। महात्मा जी बड़े ही सहनशील और उपकारी थे और महात्मा सहनशील और उपकारी होते ही हैं। वे राजा के इस अत्याचार को सहकर चुपचाप वहां से चले गए। जब वे वहां से चुपचाप चले गए तो राजा ने देखा कि महात्मा तनिक भी क्रोधित नहीं हुए। तो उसके मन में बड़ी व्यग्रता हुई कि हो न हो ये कोई पहुंचे हुए महात्मा है, अब तो मेरा बड़ा अनिष्ट होगा। तब राजा ने सभी विद्वानों और ज्योतिषियों को बुलाया और एक सभा की और उसमें यह सारा वृत्तांत उन्हें कहकर सुना दिया। अब राजा ने अपने इस कर्म का फल उनसे जानना चाहा। तो विद्वानों ने और ज्योतिषियों ने विचार किया और विचार करके दिव्य चक्षु से देखकर बताया कि राजन, आपके खाने के लिए लीद का अंबार लग गया है। अब आपको वो ढेर सारी लीद खानी पड़ेगी। यह सुनकर राजा घबरा गया और उसने उन विद्वानों से और ज्योतिषियों से इससे बचने का उपाय पूछा। कुछ दिनों तक तो विद्वानों की गोष्ठी होती रही, सलाह मशवरा चलता रहा। अंत में सभी विद्वान और ज्योतिषी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यदि राजा की निंदा होने लगे तो निंदक राजा के कर्मों को बांट लेंगे और इस तरह से वो लीद का अंबार भी मट जाएगा। तो विद्वानों ने राजा से कहा कि राजन, बस एक ही उपाय है। यदि सारी प्रजा आपकी निंदा करने लगे तो यह लीद का अंबार उस प्रजा में बंट जाएगा। अंबार सब लोग बांट लेंगे और आप उस लीद को खाने से बच जाएंगे। तो राजा ने पूछा कि तब क्या करें कि सारी प्रजा मेरी निंदा करने लगे। तो विद्वानों ने कहा कि राजन, आपकी प्रशंसा चारों दिशाओं में है। आप बड़े चरित्रवान और प्रसिद्ध हैं, इसलिए अब आप किसी ब्राह्मण की 16 साल की कन्या को लाकर पुत्री भाव से अपने घर में रख लीजिए। उसके प्रति आप शुद्ध भाव और विचार रखकर उसका खूब सेवा सत्कार कीजिए। लेकिन राज्य में यह घोषित कर दिया जाए कि राजा ने एक ब्राह्मण की कन्या को घर में रख लिया है। जो भी इसे सुनेगा वो अवश्य आपकी निंदा करेगा और फिर अपनी निंदा के फल स्वरूप आप इस कर्म के फल के भागी न बनकर आपको वो लीद नहीं खानी पड़ेगी और आप उस लीद को खाने से बच जाएंगे। राजा ने विद्वानों की सलाह मानकर वैसा ही किया। उसने एक ब्राह्मण की एक 16 साल की कन्या को लाकर अपने महल में रख लिया और पूरे राज्य में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि उसने ब्राह्मण की कन्या को अपने यहाँ रख लिया है। इसको सुनते ही राज्य के सभी लोग राजा को धिक्कारने लगे। सारी प्रजा राजा की निंदा करने लगी कि राजा ने अपने बुढ़ापे में यह क्या किया, उसने बड़ा बुरा किया। राजा बड़ा चरित्रहीन है, उसने अपनी बुढ़ोती खराब कर दी। ब्राह्मण की 16 साल की कन्या को घर में रख लिया, बड़ा नीच है, बड़ा बुरा किया, महापात की है। लोगों को बेचारों को असलियत क्या मालूम। सब बेचारे रात दिन निंदा में लग गए और लीद खाने के भागी बनते गए। जब करीब करीब 1 माह बीत गया तब राजा ने विद्वानों और ज्योतिषियों को बुलाया और पूछा
क्या अब लीद का ढेर खत्म हो गया या अभी भी बचा है? तो विद्वानों ने विचार करके बतलाया कि राजन, लीद का सारा ढेर सारी जनता ने बांट लिया, केवल एक आदमी के हिस्से की लीद अब बची है। राज्य में एक कुम्हार बड़ा ही धर्मनिष्ठ, विद्वान, आचार विचार वाला, साधक और अनुभवी है। उसे किसी की निंदा स्तुति से कोई मतलब नहीं है। वो साधु कुम्हार साधारण गृहस्थ की तरह रहता था। ज्योतिषियों ने बताया कि अगर वो आपकी निंदा कर दे तो ये लीद आपको नहीं खानी होगी, लेकिन अगर वो निंदा नहीं करता है तो ये आपके हिस्से की लीद ज्यों की त्यों बनी रहेगी और आपको ही खानी होगी। ज्योतिषियों ने विचार करके बताया कि वो साधु कुम्हार किसी की निंदा नहीं करता, बड़ा ही अनुभवी और विचारवान है। यदि आप राजन स्वयं जाएं और उससे अपना पूरा वृतांत कहें कि महाराज, मैंने एक 16 साल की कन्या को, ब्राह्मण की कन्या को इस उम्र में रख लिया है, तो मैंने अच्छा किया या बुरा? तो शायद वे साधु कह दें कि बुरा किया, तब आप उस लीद को खाने से बच सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी उपाय नहीं है। तो राजा ने ऐसा ही किया। उसने साधु कुम्हार के पास जाकर उसी प्रकार से प्रश्न किया जैसा कि ज्योतिषियों ने उसे बताया था। लेकिन वे साधु कुम्हार महात्मा थे। वे तत्वदर्शी, दिव्य चक्षु वाले और अनुभवी पुरुष थे। उन्होंने सारी बातों को समझकर राजा को उत्तर में कहा कि राजन, तुमने अच्छा किया या बुरा ये तो तुम जानो, मुझसे कोई ये मतलब नहीं है। हाँ, इतना अवश्य है कि वो लीद तो अब तुम्हें ही खानी पड़ेगी। साधु महात्मा जी के मुख से ये वाणी सुनकर राजा बहुत लज्जित हुआ। उसे बड़ा भारी पश्चाताप हुआ। पश्चाताप करता हुआ वो बड़ा ही दुखी होकर घर लौटा। उसे अब विश्वास हो गया कि उसने एक महात्मा के मुंह में जबरदस्ती लीड डालकर उनके ऊपर इतना अत्याचार किया है, तो इसकी सजा उसे अब भोगनी ही पड़ेगी। इसलिए किसी की भी निंदा आप नहीं करिए। आपकी बुद्धि में किसी की बात समझ में नहीं आती हो तो चुप रहिए। अगर आप निंदा करोगे तो निंदा के पाप भार से आप दब जाओगे। रामायण गीता को आप पढ़ते हो। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, हरि गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पाव तन सोई। कहते हैं कि गुरु निंदक और हरि निंदक, हरि और गुरु में कोई अंतर नहीं है। ऐसे निंदा करने वाले 84 लाख योनियों में जन्म लेते हैं। मनुष्य तन उन्हें प्राप्त नहीं हुआ करता। और सहजोबाई जी ने कहा कि गुरु आज्ञा माने नहीं, गुरु लगावे दोष, गुरु दोषी निंदक दुखी, मुए न पावे मोक्ष। गुरु की आज्ञा नहीं मानते, गुरु को दोष लगाते हैं कि गुरु ऐसा नहीं, गुरु वैसा नहीं, गुरु कुछ जानता नहीं, गुरु कुछ समझता नहीं, गुरु अच्छा नहीं है। गुरु निंदक दोषी होता है और जग में हमेशा दुखी रहता है और दुखी रहेगा मरने के बाद भी। कहते हैं मरने के बाद उसे फिर 84 में भोगना पड़ेगा। जय गुरुदेव।